वेलकम फ्रेंड। देखिए जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एनिमल हस्बेंड्री का, जो ये हमारा रहेगा बफेलो के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का। अब देखिए देखते हैं इसके अंदर हम बफेलो को। बफेलो क्या होती है हमारी? भैंस। क्या होती है भाई? भैंस होती है, ठीक है। देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बैबुलस बुबेलिस। क्या होता है? बैबुलस बुबेलिस, ठीक है। जो फैमिली होती है बफेलो की, कैटल की, नीलगाय की, गोट की, शिप की, क्या होती है? वो होती है बोविडी। क्या होती है? बोविडी होती है भाई, ठीक है। फिर होती है सब फैमिली। सब फैमिली जो बफेलो और काऊ की कौन सी है? बोवीनई है, BOVINEE, ठीक है, बोवीनई। इंडिया इज अज्यूम्ड ओरिजिन ऑफ बफेलो, ठीक है। इंडिया को ऐसा माना जाता है कि बफेलो का ओरिजिन है, ठीक है। टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ बफेलो दो टाइप की होती है इसके अंदर। जस्ट आपको इसमें है ना नाम याद रखने हैं, ये कई बार नहीं पूछते भाई ज़्यादातर, ठीक है। इसके अंदर मार्सी आती है, स्वैम्पी है, एक्जोटिक ब्रीड आ गई, काऊ, वाटर बफेलो आ गई, रिवराइन बफेलो आ गई, एक्वेटिक आ गई और इंडियन बफेलो आ गई, ठीक है। ये हमारी कौन सी ब्रीड है भाई? काऊ बफेलो की। अब देखिए जो हमारी जो मेन जो ब्रीड है वे हमारी कौन कौन सी बफेलो की, ये हैं भाई मुर्रा, मेसाना, जफराबादी, गोदावरी, नीली रावी, सुरती, ठीक है, टोडा और बदावरी। देखिए ये हमारी क्या आ गई? हमारे बफेलो की ब्रीड आ गई। इसके अंदर देखिए इसकी ट्रिक क्या है। देखिए जो मैंने याद की थी उस तरीके से देखियो भाई, बाकी आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है ना। देखिए मुर्रा भैंस मेहसाना से कहती है, ठीक है, कि जो जफराबादी लोग हैं ना वो गोदावरी नदी के पास रहते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी में क्या बहता है? नीला पानी। उसमें जो क्या हो जाती है, जो गोदावरी लोग नहीं, यहाँ पे गोदावरी को भैंस बोलो, ठीक है। क्या करते हैं? देखो मुर्रा मेसाना से बताती है कि जो गोदावरी भैंस है, जफराबादी को बताती है कि जो गोदावरी भैंस है वो नीली रावी, नीली रावी में क्या होगा? नीला नीला पानी बहेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी? नहा नहा के वो क्या हो जाती है? सुरती हो जाती है, मतलब सुथरी हो जाती है, जिससे ये थोड़ा दूध और बढ़ा देती है भाई, ठीक है। ये ट्रिक थी मेरी बफेलो की ब्रीड याद करने की। बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना जिसको जो स्टेबल लगे, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। मुर्रा मिसाना से बताती है कि जो जफराबादी है वो गोदावरी नदी के सहारे रहती। शायद मैंने लास्ट टाइम मिस्टेक कर, देखो फिर से देखो। जो मुर्रा है मिसाना से बताते कि जो जफराबादी भैंस है वो गोदावरी नदी के पास रहती है, उसमें नीला नीला पानी बहता है, तो उसमें नहा के वो सुथरी हो जाती है, जिससे वो थोड़ा दूध और बढ़ा देती है भाई, ठीक है। ये है ट्रिक। नेक्स्ट है हमारी मुर्रा बफेलो। देखिए मुर्रा बफेलो ऐसी होती है हमारी, ठीक है। देखिए इसका नेटिव क्या है, ओरिजिन क्या है? पंजाब है, दिल्ली है, रोहतक है, ठीक है। इन तीनों को इसका ओरिजिन माना गया भाई, ठीक है ना। फिर है हमारा इसके बाद बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो, ठीक है। बेस्ट ब्रीड है बफेलो की, ये स्पेलिंग मिस्टेक भाई, बफेलो की वर्ल्ड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। एवरेज फैट परसेंटेज कितनी होती है इसके दूध के अंदर? 7% फैट होती है भाई, ठीक है। जेड ब्लैक कलर होता है बॉडी का, सॉरी बफेलो का, ठीक है। और शॉर्ट जो टाइटल कर्ल हॉर्न होते हैं, देखो आपने सुना ना कर्ल हॉर्न होते हैं, छोटे होंगे और राउंड होंगे, मतलब रूंडी भैंस, ठीक है, बोलते हैं लेमन लैंग्वेज के अंदर। स्किन सॉफ्ट होती है इसकी, स्मूथ होती है और स्कैंटेड एयर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। ये हमारी मुर्रा बफेलो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मेसाना। मेसाना बफेलो ऐसी होती है भाई, इसका नेटिव क्या है? बड़ौदा गुजरात के अंदर, ठीक है। डेवलप्ड किससे हुई है? ये क्रॉस से हुई है भाई, मुर्रा और सुरती भैंस के क्रॉस से, ठीक है, याद रखना इसको। फिर आती है जफराबादी। ऐसी होती है हमारी जफराबादी भैंस। नेटिव क्या है इसका? गुजरात है। हैवी और लूज बॉडी होती है इसकी, हैवी और लूज बॉडी होती है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट बोलते हैं, छोटा हाथी, ठीक है। मैसिव हेड होता है, नेक होती है इसकी, हॉर्न्स होते हैं हमारे सींग, ठीक है। और डोम शेप्ड हेड होता है भाई इसका, गुबंद जैसा, और डाउन कर्ड हॉर्न होते हैं। देखो हॉर्न है ना नीचे की तरफ कर्ल हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी बफेलो। इसका नेटिव क्या है? आंध्र प्रदेश है भाई। ऐसी होती है हमारी गोदावरी भैंस। फिर आती है हमारी नीली रावी। नीली रावी क्या होती है?
देखिए नीली ये हमारी ब्रीड है बफेलो की। ये आपसे ना डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई नीली रावी इज बिलोंग्स टू, मतलब व्हाट इज नीली रावी की भी, नीली रावी है क्या, काऊ है, सीप है, गोट है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ब्रीड से, तभी मैं आपको ट्रिक बता रहा था। इसका नेटिव क्या है, पाकिस्तान है भाई। वाइट आई होती है, ठीक है, वाइट आइज होती है इसकी, धोली आँखें, इसको क्या बोलते हैं फिर, वेल आइज। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम, कलर इज ब्लैक होता है और वाइट मार्किंग होती है इसके माथे के ऊपर, ठीक है, फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, ठीक है, और मुझल होता है इसके खुर और लेग्स और टेल्स के पीछे, ठीक है, वाइट मार्क होते हैं। फिर आता है हमारा सुरती भैंस, ठीक है, सुरती बफेलो। देखिए इसके अंदर क्या होता है, नेटिव क्या इसका गुजरात है, सिक्कल सेप और है, सिक्कल क्या होती है हमारी, दराती, दराती की तरह इसके सींग होते हैं भाई। देखो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना कि सिक्कल सेप और किस बफेलो की ब्रीड के होते हैं, वो होते हैं हमारी सुरती। इसके अंदर फैट कितनी परसेंटेज होती है, 8 से 12% क्या होती है इसके अंदर फैट होती है भाई। ये आती है हमारी टोडा, ऐसी होती है हमारी टोडा ब्रीड। नेटिव क्या इसका तमिलनाडु है, लार्जर साइज एनिमल है भाई। ठीक है, ये इसकी ये होती है करेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट आती है हमारी गोदावरी बफेलो। कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, इसका नेटिव क्या है, यूपी है और एमपी। देखिए अगर ऑप्शन में आ जाए ना कि भाई यूपी भी दे दिया, एमपी भी दे दिया, तो हम आप क्या करना, यूपी को प्रेफरेंस देना। ठीक है, हाईएस्ट फैट होती है इसके अंदर 13%। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी बफेलो की ब्रीड में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होती है, आपको सुरती का दे देगा, मुर्रा बफेलो का दे देगा ऑप्शन में कि भाई 7% किस में होती है, या पूछ ले 8 से 12 किस में होती है, या फिर आपने गोदावरी से पूछ ले कि भाई गोदावरी में कितनी होती है। ठीक है, याद रखना है इनको, ठीक है ना। फिर आती है कॉपर कलर बॉडी होती है, ठीक है, कॉपर कलर बॉडी होती है, बूरी भैंस बोलते हैं लेमन लैंग्वेज के अंदर इसको। फिर आते हैं हमारी वेज शेप और वेज शेप बॉडी। क्या होती है भाई वेज शेप बॉडी, देखिए इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पीछे से तो क्या होगी, चौड़ी होगी भैंस, फिर आगे की क्या हो जाएगी, पतली होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है हमारी कंपोजिशन ऑफ मिल्क कि भी मिल्क की कंपोजिशन क्या क्या है बफेलो के अंदर। ठीक है, वाटर कितना होता है, 84.2% होता है, प्रोटीन होता है 3.9%, फैट होता है 6.6%, लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है वो कितनी होती है, 5.2%। ठीक है, मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सी होती है, लैक्टोज होती है हमारी। देखिए जो मिल्क इज वाइट कलर किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है, और कैरोटीन के कारण क्या कैसा कलर होता है दूध का, येलो या फिर क्रीमी कलर होता है। ठीक है, वो हमारे काऊ का था, और वाइट किसका, हमारा बफेलो का भी। ठीक है, मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलके बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसेक्राइड है भाई हमारी। मिल्क इज ए डिफिशियंट इन आयरन, किस में होती है, आयरन में होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन कंटेंट किस में, कोलेस्ट्रम, जो बफेलो का जो खीस होगा ना उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, 21.4% होता है भाई। ठीक है, अब देखिए आपसे ना अगर पूछ ले कि भाई इस क्वेश्चन में कि भाई कौन सा, मतलब जो हमारी लैक्टोज होती है वो हमारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है भाई। और अगर इसके अंदर भी पूछ ले तो पॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड नहीं, सॉरी, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, फिर आता हमारा, वैसे आपसे है ना इतना डीप में पूछ नहीं का, जस्ट आप जो पीपीटी के अंदर दे रखा है वही याद कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बफेलो। देखते हैं प्यूबर्टी इसमें कितने मंथ के अंदर आ जाती है, 28 से 30 मंथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना प्यूबर्टी क्या होती है, कि भाई हमारी जो बच्चे को जन्म देती है जो भैंस, तब तक वो हमारी क्या नहीं हो जाती, उसके वो हमारी क्या नहीं हो जाती कि भाई हमारी जो नई दूध नहीं रल जाती भैंस, तब तक वो क्या रहती है हमारी, उसका वो कितने मंथ का पीरियड होता है, वो होता है 28 से 30 मंथ का। ठीक है ना, फिर आती है हमारी लेंथ ऑफ एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल मैंने अब आपको बताई थी, फिर से बता देता हूँ कि भाई हमारी एक अवधि होती है। ठीक है, लेमन लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं ना कि भाई भैंस मतलब बाड़वी देती है। ठीक है, उनके जो बीच का जो गैप होता है ना वो होता है हमारा 21 दिन का। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ हीट पीरियड है जो बाड़वी देती है भैंस, वो 24 घंटे के लिए देती है। ठीक है,
फिर आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड बताया था मैंने आपको कि भाई इसके अंदर किसके होता है, इसका होता है 316 दिन, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, ये वेरी भी कर सकता है भाई 310 से 316, ठीक है, लेकिन एवरेज हम लेके चलते हैं इसका, ठीक है। ये क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है कि भाई जो हमारी भैंस है वो हमारी क्या हुई, नई दूध हुई और तब तक ब्याह नहीं जाती, ठीक है, उसके जो बीच का जो गैप होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारी बफेलो का, 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री आएगा भाई इसमें, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन रेट पर मिनट कितना होता है, 12 से 16, और पल्स रेट पर मिनट कितना होता है, 45 से 55 होता है बफेलो का, ठीक है। कुछ एक हमारे जो कॉमन टर्म्स हैं लाइवस्टॉक प्रोडक्शन में, देखिए कौन कौन सी हैं कि भाई ग्रुप होता है जो बफेलो का, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, ठीक है। अडल्ट को हम क्या बोलेंगे, बफेलो बुल बोलेंगे। अडल्ट फीमेल को हम बोलेंगे बफेलो काऊ। यंग मेल को हम बोलेंगे बफेलो काल्फ। यंग फीमेल को हम बोलेंगे हाइफर काल्फ, ठीक है, खारकी जो बोल देते हैं। न्यू बॉर्न होती है हमारी बफेलो काल्फ, ठीक है। मीट को हम क्या बोलेंगे, बफिन बोलेंगे। और काऊ को, मीट को क्या बोलते थे भाई, बीफ बोलते थे, ठीक है। इसके को हम क्या बोलेंगे, इसके बफेलो वाले को बफिन बोलेंगे। कैस्टर्ड मील होता है बफेलो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफेलो वाले को बुलोक बोलते हैं, बफेलो, ठीक है, ये बोलते हैं। बताया था ना मैंने कि भाई जो कैस्टर्ड मील किसको बोलते हैं, कि जो हमारे बफेलो का हो गया या फिर काऊ वाले हो गया, उसके जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव नहीं, टेस्टिस जो पार्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं कैस्टर्ड में। मैटिंग को हम सर्विंग बोलेंगे। पास्चुराइजेशन जो बच्चे को जन्म देती है भैंस, उसको हम बोलते हैं काल्विंग। साउंड प्रोड्यूसिंग क्या बोलेंगे, बेलोविंग। रामती है ना भाई, देखिए नोट में क्या लिख रखा है, डिजीज ऑफ काउ आर सेम फॉर बफेलो। देखिए जो डिजीज थी ना काउ के अंदर आती थी, वही हमारे बफेलो के अंदर आती है। ये हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर कवर किया था, वहाँ से आप कवर कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ एक टर्म है, देखो ये रहा पास्चुराइजेशन, किसको बोलते हैं, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, उसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, द पीरियड आफ्टर पास्चुराइजेशन इन विच एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड होता है दूध देने की अवधि, और इसमें क्या, हाँ, जो बच्चे को जन्म दिया और कब तक हमारी भैंस दूध देगी, उसको हम बोलेंगे लैक्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड हमारे जो क्या होगी, डेट ऑफ सर्विस हुई है और डेट ऑफ पास्चुराइजेशन तक, ठीक है। मतलब कि सर्विस के बाद में हमारी भैंस क्या नहीं हो जाती, बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तो उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम तक। प्यूबर्टी होती है हमारी एज व्हेन रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट मैच्योरिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हीट पीरियड। हीट इज ए पीरियड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हेन फीमेल एनिमल आर रेडी फॉर मैटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, हो जाती है, उसको हम हीट पीरियड बोलते हैं। फिर एस्ट्रस साइकिल देखिए, एन एस्ट्रस साइकिल इज ए पीरियड टाइम ऑफ फीमेल बिटवीन टू सब्सिक्वेंट हीट पीरियड, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। ये मैंने आपको बता रखा है लेमैन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासेज ऑफ मिल्क। देखिए इससे है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए मिल्क का टाइप कौन से हैं, ठीक है, ये वाला, और हमारे क्या हो उसमें फैट कितना होता है, SNF होता है हमारा, सॉलिड नॉट फैट, ठीक है, उसको बोलते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड मिल्क है उसके अंदर फैट परसेंटेज कितनी होती है, 4.5। देखिए इसमें ना, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इनसे नहीं, इसमें काऊ का याद रखना 8.5 होता है और हमारे बफेलो का होता है हमारा 9 होता है, ठीक है, ये याद रखना SNF, ये कॉमन यूज होते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन उठता है भाई, ठीक है, इससे क्या होता है, क्या पूछेगा कि भाई जो स्टैंडर्ड मिल्क होता है उसके अंदर फैट परसेंटेज कितनी होती है, आपको ऑप्शन में ये दे देंगे, तो कितनी होती है, 4.5% होती है। टोन्ड मिल्क के अंदर होती है हमारी 3% फैट। डबल टोन्ड के अंदर क्या होती है, डबल टोन्ड है भाई, देखो इसमें 1.5% फैट होती है, 1.5%, 1.5%, ठीक है। फुल क्रीम के अंदर होती है 6% फैट। हम लाते हैं ना दूध, जो दूध की जो अमूल की आते हैं थैलियाँ, उसके अंदर पीछे लिखा हुआ होता है, ठीक है। स्किम्ड मिल्क होता है 0.5% फैट होती है। बटर के अंदर हमारी मिनिमम कितनी फैट होती है, ये मिनिमम उस पर बेस है भाई, 76 से 80% तक होती है, ठीक है। देखिए ये दिखा रखा, आगे दे भी रखा हमने। SNF सॉलिड नॉट फैट काऊ के अंदर कितना होता है, 8.5, और बफेलो मिल्क के अंदर कितना होता है, 9%, ठीक है।
ये देखिए टोन्ड मिल्क ऐसी थैली आती है भाई दूध की, उसके अंदर मिल्क फैट कितने होते हैं, सिर्फ 3% होते हैं, और SNF वैल्यू कितनी होती है 8.5। ये देखिए डबल टोन्ड मिल्क फैट कितनी होती है 1.5% फैट होते हैं, और SNF होता है 9। देखिए ये लिख रखा, मिल्क फैट कितने है 1.5% है मिनिमम, और SNF कितना 9% है भाई। और ये देखिए फुल क्रीम आता है, ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। मिल्क फैट कितनी होती है 6%, कितनी होती है 6%, ये दे रखा नीचे, और SNF होता है हमारा 9%। ठीक है, फिर आता है हमारा स्किम्ड मिल्क। कौन सा है, स्किम्ड मिल्क आता है भाई। इसके अंदर हमारे जो मिल्क जो फैट होता है वो कितनी होती है 0.5% होती है, और SNF होता है सॉलिड नोट फैट 8.7%। ठीक है, यही थे हमारे जो स्लाइड के। अगर आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, धन्यवाद।